तो एक गांव में एक मैया रहती थी और उनका जीवन बीत गया। 81 व्रत रहते रहते 80 वर्ष हो गई, उसकी उम्र असमर्थ हो गई थी वो, क्योंकि उनसे रहा नहीं जाता। अब एक दिन बोली, उसका बेटा बोला कि मैया तुझे सब कुछ दिया, धन दौलत, कोठी बंगला, नाती पोते बहू, फिर क्यों करती हो इतना भजन? मैया बोली कि बेटा मैं 81 व्रत रहती हूँ, जीवन बीत गया, सब कुछ दिया है मेरे गोविंद ने, मेरी आखिरी इच्छा ये है इस दुनिया को छोड़ के जाऊं तो गोविंद के दर्शन करूं। बेटा बोलो मैया घर में दर्शन हो जाएं तो मंदिर किस लिए बनाएं, क्योंकि भगवान तो एकांत में वास करते हैं। अब तो मैया को ये बात चुभ गई। सही कह रहा हो बेटा, अभी बांध कोटरा मैया चली जा रही है। बेटा सब चीज का सुख है, सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ, मैं तो अपने गोविंद से मिलूंगी। अब तो बांध कोटरा चल रही है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण को जब करते करते आगे दूरी पे पहुंची है। एक मैया और मिली, वो बोली कि बहन कहाँ जा रही है? कि बहन मुझे तो गोविंद के दर्शन करने के कैसे होते हैं, मन में भाव होना चाहिए, सबरा दर्शन मिल जाते हैं, क्या मैं संग लगा लेकर चल। एक तो दो वाली अब चली जा रही है दोनों, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। तो जब करते करते आगे दूरी पे पहुंची तो तीसरी मैया और मिली। ये कहानी बताएगी कि असली भक्त कौन सा था। तो आगे वो बोली मैया के बहन कहाँ जा रही है? बहन माँ जा रही है। बहू को बताई बात, तो अब तीनों संग क्या तू भी लग जा बहन। एक थे दो वाली, दो थे तीसरी वाली, तो तीनों ओम नमो नारायण को जप करते करते चली जा रही है। लेकिन तुमको पुकारने में टाइम लग सकता है, भगवान को आने में नहीं। नारायण भगवान बोले आज मेरा भक्त पुकार रहा है मुझे, मैं भी कड़ी परीक्षा लूंगा इनकी, मैं भी तो देखूंगा हमारा कौन सा भक्त है इन तीनों में से। ऐसे बोलते भाई मत बोलो। तो ऐसे आगे चली जा रही हैं तो भगवान ने परीक्षा लेना शुरू किया। तो एक ईट फेंकी सोने की, ईट फेंकी सोने की, तो एक को दिख गई। वो बोली भैया मेरी आगे जाने की क्या जरूरत है, मेरी तो यही सुन ली भगवान ने। लेके ईटें आ गई, दो रह गई, लेकिन उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनको तो सब कुछ मिला था। ओम नमो नारायण को जप करते करते आगे और दूरी पे और पहुंची। उसको हीरो मोती की पोटरी बना के फेंक दी, दूसरी को दिख गए। वो बोली भैया बाकी सुन ली, मेरी भी सुन ली, मुझे तो यही चीज की जरूरत है। लौट दोनों जन लौटे आई, लेकिन उसको कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि भक्त को सच में भगवान दिखते हैं, ये दुनिया नहीं दिखती है। भगवान बोले कि इसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हम भी तो देखे इसको क्यों नहीं दिखता। तो आगे दूरी पे भगवान ने सोने चांदी के हीरे मोती के रोड पे बिस्तर लगा दिए। अब तो देखूंगा कैसे नहीं दिखते। तो मैया को दिख गए। मैया छलांग मार के उन बिस्तरों को नाक गई, कोई नाक सकता है। बोला इतने हल्के में नहीं सिलटूंगी, ये तो मेरे लिए कुछ नहीं है, मिट्टी है, क्योंकि तुमने मेरे गोविंद पहले से ही दे रखा था सब कुछ। मुझे तो आखिरी इच्छा ये थी, मेरा जीवन बीत गया, 81 व्रत रहते रहते मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊं तो तेरे दर्शन हो। अब तो नारायण भगवान बोले कि सच में मेरा वक्त यही है, अब तो कड़ी परीक्षा और लूंगा इनकी। तो 80 वर्ष की उम्र थी मैया, सुनो सुनने लायक कहानी है। 80 वर्ष की उम्र थी, मैया का जाप बंद नहीं हुआ। भगवान ने आंधी तूफान भेजे, लेकिन मैया अपने जाप से डगमगाई नहीं। भगवान स्वयं उतर आए। बोल माँ तुझे क्या मांगना है? मैया बोली कि भगवान तुमने सब कुछ दे रखा था, बेटे पोती नाते सब कुछ धन दौलत, मेरी आखिरी इच्छा ये थी, मैं 81 व्रत रहती थी, असमर्थ हो गई हूँ तुम्हारा व्रत करने में, क्योंकि मेरी 80 वर्ष की उम्र हो गई है। मेरी आखिरी इच्छा ये थी इस दुनिया को छोड़ के जाऊं तो तेरे दर्शन हो, और आज वो भी हो गए। चरणों में गिर के अपने प्राण त्याग दिए। भगवान का स्वर्ग से उड़न खटोला आया और ले गया धाम को। ऐसी भक्ति बहना तुम भी करो, क्योंकि तुम सत्संग में बैठी हो तो मेरे लिए नहीं बैठी हो, अपने लिए बैठी हो। आनंद तो ले ही रही हो, गा नहीं सकते हो। सत्संग में बैठने से ही अनजाने में कभी पाप किए हमने वो मिट जाते हैं सत्संग में बैठने से। बैठा करो, सत्संग में आनंद ले सकते हो, भजन नहीं गा सकते हो तो बिल्कुल। बोले क्या सी मैया की